जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं? इससे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, आप अपने लक्ष्य के लिए कितने समय दे सकते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य न मिलने तक मौत को भी मात दे सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके हालात और मुश्किलों के सामने आपके हालात और मुश्किल बहुत छोटी लगेगी, जिनके अंदर ऐसी ज्वालामुखी की आग थी जो उनके लक्ष्य के लिए 2-4 वर्ष नहीं बल्कि पूरे 22 वर्षों तक दहकती रही, जो सिर्फ 4 फुट 8 इंच का दुबला पतला व्यक्ति थे, जिनके हालात ऐसे थे कि न ढंग के भोजन कर सकते थे और ना ही ढंग के कपड़े पहन सकते थे। फिर भी वह बहाना करने के बजाय सिर्फ अपने गोल पर फोकस किए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे जिद्दी सन के व्यक्ति की जो सिर्फ एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिए। वो व्यक्ति और कोई नहीं, मांझी द माउंटेन मैन दशरथ मांझी थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 ईस्वी को बिहार के गया जिले के गहलोर गांव में हुआ था। उस समय अपना देश में ब्रिटिश हुकूमत था। एक गुलाम देश में जन्म लेने के बाद भी वे गुलाम नहीं थे, उनको कोई गुलामी की जंजीर नहीं बांध सकती थी। मांझी के जन्म के दिन गांव वालों को कहाँ पता था कि एक दिन पूरे जिले का नाम इन्हीं के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, दशरथ मांझी का जन्म एक अति पिछड़े जाति मुसहर में हुआ था, जिसे स्वर्ण जाति के लोग छुआछूत मानते थे। दशरथ मांझी की गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, और ऐसी गरीबी में शिक्षा तो भूल ही जाइए, वो स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करने जाते थे। उन्हें अपने छोटे से छोटे हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। दशरथ मांझी की सहनशक्ति भी उतनी ही बढ़ गई थी। वे अपने जीवन की किसी भी बाधाओं से घबराने की बजाय एक अलग रास्ता निकाल लेते थे। दोस्तों, दशरथ मांझी का गांव भी बहुत पिछड़ा था, न वहाँ बिजली थी और न ही पानी। गांव से शहर भी काफी दूर था, क्योंकि गांव और शहर के बीच में एक गहलोर पहाड़ था जिसे घूमकर शहर जाना पड़ता था। दशरथ मांझी की शादी उनके बचपन में ही फल्गुनी देवी से हो जाती है, जिसे वे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वे दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब दशरथ मांझी खेत में काम कर रहे थे तो फल्गुनी देवी उनके लिए खाना लेकर जा रही थी। रास्ते में पहाड़ चढ़ना था। पहाड़ चढ़ने वक्त अचानक फल्गुनी देवी के पैर, लेकिन अस्पताल बहुत दूर था। दोस्तों, अस्पताल जाने के लिए पूरी पहाड़ी को घूमकर जाना पड़ता, इसीलिए वे अपनी पत्नी को गांव के वैद्य के पास ले गए। लेकिन फल्गुनी देवी ज्यादा देर तक अब मैं क्यों पहाड़ तोड़ूं, अब मैं क्यों रास्ता बनाऊं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीते हैं। शुरू में जब दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ते थे तो गांव के लोग उनको पागल और सनकी समझते थे। लेकिन दोस्तों, इसमें लोगों की गलती नहीं थी। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई दुबला पतला व्यक्ति अकेले ही सिर्फ छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, दशरथ मांझी के अंदर जो जिद थी, जो आग थी, उसके सामने वो पर्वत कुछ भी नहीं था। उन्हें सिर्फ रास्ता दिख रहा था, ना कि पर्वत। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करनी चाहिए, ना कि बाधाओं पर, क्योंकि बाधाओं को देखकर आप अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। दोस्तों, दशरथ मांझी को भी कई बाधाएं आई थी, लेकिन ये अपने किसी भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। वे अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए सुबह मजदूरी करने जाते थे और मजदूरी करके आने के बाद फिर पहाड़ तोड़ने में लग जाते। दोस्तों, दशरथ मांझी साबित कर दिए थे कि कोई भी इंसान शरीर से नहीं थकता, बल्कि वो अपने दिमाग से थक कर बैठ जाता है। इंसान की मेहनत करने की काबिलियत उसके दिमाग में होती है, ना कि शरीर में। दोस्तों, दशरथ मांझी के पास अपने काम न करने के 100 बहाने थे, मगर काम करने का सिर्फ एक बहाना था कि मुझे रास्ता चाहिए। अगर वो चाहते तो अपने काम को बीच में ही छोड़कर बैठ जाते, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा लग गया था। लेकिन इतिहास रचने के लिए हद पार मेहनत करनी ही होती है, वही दशरथ मांझी की है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, 22 वर्षों के बाद दशरथ मांझी ने पर्वत को काटकर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची रास्ता बना दी, जो नेवर एवर गिव अप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सदा सदा के लिए लिखवा दिए। वह 55 किलोमीटर की लंबी दूरी को 15 किलोमीटर में बदल दिए। दोस्तों, 2006 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब उन्हें 5 एकड़ जमीन उनके काम के उपलब्धि में उपहार में दिए, तो दशरथ बाबा उस जमीन को गांव के अस्पताल बनवाने के लिए दान में दे दिए। दोस्तों, जो व्यक्ति 22 वर्षों तक निस्वार्थ श्रम दान कर सकता है, उसके लिए जमीन दान क्या चीज है। लेकिन दोस्तों, 17 अगस्त 2007 को वह काला दिन था जिस दिन दशरथ बाबा पित्ताशय कैंसर के कारण हमें छोड़कर चले गए और सदा
सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में माउंटेन मैन की तरह ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करेंगे और जब तक सफल न हो जाएंगे तब तक कोई बहाना नहीं करेंगे। और यदि आपको भी लगता है कि मैं भी वीडियो बनाने के लिए मेहनत करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।